हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम आपके 14 जुलाई को प्रस्तावित है और 14 जुलाई को होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि इस बार से उत्तराखंड आयोग ने क्या किया है कि 50 जो सवाल हैं 150 में से आते हैं वो उत्तराखंड स्पेशल के आएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 उत्तराखंड के वन लाइनर फैक्ट्स को। ठीक है, आपने अगर पीवाईक्यूज देखे हैं उत्तराखंड के तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में हमेशा वन लाइनर एकदम फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप के सवाल जैसे पूछे जाते हैं सेम वैसे ही सवाल मैं आपको टॉप 100 वन लाइनर के माध्यम से इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम सेगमेंट वाइज आने वाले डेली के डेली उत्तराखंड से रिलेटेड एक एक करके सारे वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला फैक्ट है वो ये कहता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, तो केदारखंड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। अगला है अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है, तो वो मिला है कालसी से। कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था, तो 1790 में स्थापित हुआ था। कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है, तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो था सुलेमान सिकोह। अगला है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949। आपके एग्जाम में एज इट इज सवाल ऐसे ही सन दे करके पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इनको स्किप नहीं करना है, एक एक फैक्ट अच्छे से सुनना है और वीडियो को बार बार देखना है। कम से कम आप इसको 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट कंठस्थ हो जाएंगे और आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियोस देखने हैं। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गाँव है, तो वो है पौड़ी जिला। ठीक है, साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी, ये आधुनिक भारत में साल्ट की एक घटना हुई थी, तो ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ये डेट भी आपको ऐसे ही याद रखनी है, 5 सितंबर 1942। नेक्स्ट है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी, तो कौसानी से लिखी थी। ये कौसानी जो स्थान है इसके बारे में आपको इतना याद रखना कि गांधी जी से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट पूछा जा रहा है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ तो वो कौसानी ही मोस्टली ऑप्शन होगा। गांधी जी को ये बहुत ही पसंद थी। ठीक है, नेक्स्ट है चंपावत स्थित राजगुंगा किला किसने बनवाया था, तो वो सोमचंद्र ने बनवाया था। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी, तो वो संस्कृत थी। फिर है गाँव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो चंद्रों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड पर शासन स्थापित करने वाली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद्र किसके समकालीन थे, तो राजनीतिक शक्ति जो कुड़िंद्र थे ये मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है तपोवन में किसने तपस्या की थी, तो लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। अगला है कुमायूं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया था, तो ये 1926 में हुआ था। नेक्स्ट है कुमायूं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी सन 1912 ईस्वी में। कोटा खर्रा का आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना किसके हित में था, तो ये भूमिहीनों के हित में भूमिहारों ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पे डिबेटिंग होना चाहिए। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, तो वो की गई थी 1870 में। अगला है चनौदा सोमेश्वर अल्मेड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1937 में। और कहाँ पे की गई थी, चनौदा में। ये कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, आलू। जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसका प्रिय आहार आलू है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कांचुल खर्क किसका केंद्र है, तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगला है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां मिलती हैं, तो ये 24 प्रजातियां मिलती हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के राज्य पुष्प हैं, ये राज्य पक्षी है, तो इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय कौन सा होता है, तो फरवरी से अप्रैल का समय होता है। अगला के उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, आप सबको पता होगा, कुल 13 जिले हैं और 2 मंडलों में 13 जिले विभाजित हैं, तो गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल में 7 जिले हैं और कुमायूं में 6 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये देवप्रयाग के नाम से। तो ये पंचप्रयाग हैं उत्तराखंड में, आपको पंचप्रयाग के 5 पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी नदी आके मिल रही वो सब पता होना चाहिए। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ही चैनल पे जाएंगे, उसमें मैंने कुछ 5-6 ही शॉर्ट्स करा रखे हैं, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया नहीं है। उन्हीं में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो उसमें मात्र 1 मिनट के अंदर मैंने आपको समझा दिया है पंचप्रयाग के बारे में। वहाँ पे जाके आप देख लेंगे तो 5 प्रयाग, उसमें मिलने वाली सभी नदियाँ वहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, खैर नेक्स्ट देखते हैं किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है चमोली में। ठीक है,
ये बात आपको याद रखना कि प्राकृतिक झील सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है चमोली में। फिर है रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब बने थे, तो ये बने थे 1997 ईस्वी में। अगला है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है उत्तरकाशी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो वो मिला 15 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है, कन्याधन योजना। ठीक है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ये किस श्रेणी का अंग है, तो ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, यानी कि जो मिडिल हिमालय श्रेणी का अंग है। ठीक है, ये जो मसूरी है, पहली बात तो इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मसूरी वगैरह ये सब कहीं ना कहीं हिल स्टेशन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिडिल हिमालय में जो है वो हिल स्टेशन के लिए ही फेमस है। इसके ऊपर का जो ग्रेट हिमालय है वो ग्लेशियर्स के लिए फेमस है, वहीं से उत्तराखंड की नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगले फैक्ट पे चलते हैं। वो ये कहता है कि रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये भी मध्य हिमालय में है। ठीक है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में पड़ता है और ये भी मध्य हिमालय में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हिल स्टेशन ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी, तो ये 2008 में ही शुरू की गई थी। विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो है 3%। ठीक है, किस झील का पानी लाल है, तो वो है बासुकी ताल। ये आपको याद रखना, जो कि नैनीताल में और आपके उत्तराखंड में नैनीताल में मेनली बहुत सारी ताल हैं, तो उसमें जो बासुकी ताल है उसका जो पानी है वो लाल है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल क्या है, तो वो है सहस्त्र ताल। नेक्स्ट है कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो है भीमताल। ठीक है, ये आपके नैनीताल जिले में पड़ता है। अगला है उत्तराखंड में कांचुका खरक क्या है, ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है, तो वो है टोटल 500। ये आपको याद रखना कि उत्तराखंड में 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अगला है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है, जो भी हमने ऊपर देखा 2008 में शुरू की गई थी, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा फैक्ट ये कहता है कि चिपको आंदोलन 1974 में रेड़ी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, तो ये थी गौरा देवी। इन पे बहुत बार सवाल बनते हैं और इस बार भी बनने की संभावना है। अगला है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो विशेश्वर दत्त सकलानी ये नाम का एक वृक्ष है। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार की औषधि पौधे पाए जाते हैं, तो 500 हमने भी ऊपर देखा। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया वानस्पतिक बगीचा। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है, तो ये हैं प्रोफेसर गणेश सैली। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब तक चला था, 1977-78 में ये चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, तो वो है धान गेहूँ मुड़वा पड़ती। ये आपको ऐसे याद रखना है, धान गेहूँ मुड़वा पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है, तो होता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि भकार क्या है, तो भकार एक प्रकार का खाद्यान्न संग्रह होता है। ठीक है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो मात्र 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है, तो वो है हरिद्वार। ठीक है, गंगा नहर का उद्गम स्थान नहीं, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान। ठीक है, विकेट बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ, 1863 से 73 के बीच। उत्तराखंड के शुद्ध चिंतन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो वो है नलकूपों का। यानी उत्तराखंड में ओवरऑल जो भी सिंचाई होती है उसमें सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। ठीक है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया, अक्टूबर 1993 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती, तो वो बहती मंदाकिनी। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, ये चमोली में है। केदारनाथ आपके कहाँ है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो यह गंगोत्री है। ठीक है, अगला है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है, तो वो माया देवी है। ठीक है, पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर वास्तुशैली की तरह है, किस वास्तुशैली की तरह है, तो ये उत्तराखंड की वास्तुशैली में बना है। ये सूर्य देवता का मंदिर है और ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला है चितई मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा उद्यान है, तो वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को आकर्षित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला कौन है, तो पहला है जिम कॉर्बेट। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है, मुकुंदी लाल की। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो 94 राष्ट्रीय NH94 जो है उस पर यमुनोत्री स्थित है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में थडिया नृत्य कब किया जाता है, तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जब महिला विवाह के बाद पहली बार मायके आती तो वहाँ पे थडिया नृत्य किया जाता है और कहाँ किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है,
तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आपका जो भी 14 जुलाई को एग्जाम आ रहा है पीसीएस का, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे ही एज इट इज सवाल पूछे जाएंगे। मात्र ये जो टॉप 100 में करा रहा हूँ इसी से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आप इसको 2 से 3 बार लगा के बार बार सुनते रहिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगले फैक्ट को कि झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरियों क्या है। तो ये कुमायूं के वाद्यंत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे में से कोई एक नाम या सारे के सारे दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो वो थे मोलाराम। अगला है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1 अप्रैल 2001 से। ठीक है, उत्तराखंड का निर्माण आप सबको पता है कि उत्तराखंड का निर्माण 7 नवंबर सन 2000 को कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसको विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से मिला। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, लेकिन उत्तराखंड का पड़ा तो वो 1 जनवरी 2007 को पड़ा। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी पातीराम ने। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है वाणिज्य कर। ठीक है, राज्य में वैट कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2005 से। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, तो वो है बागेश्वर। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जिला भी है। ठीक है, जौनसारी संगीत के जनक कौन है, तो वो है नंदलाल भारती। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं, तो 6 जिले, यानी कि उत्तराखंड के 6 जिलों में जो है वो रेल की पटरियां गई। तो 6 जिलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी मैदानी भाग से टच करते हुए जिले हैं वहीं तक रेल बिछाई गई है, ऊपर वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे रेल नहीं गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, ऋतु प्रवास किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा। भोटिया जनजाति के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि भोटिया जनजाति जो है ये चाइना से लगे हुए बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, यानी मेनली ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, और कुछ आपके ये क्या बोलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई है। और ये लोग जो हैं ये भूम्याल देवता की पूजा करते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। किसके बारे में, भोटिया जनजाति के बारे में। अगला देखते हैं फैक्ट क्या है। अगला है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, तो जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला है किस जनजाति में विवाह की 3 ठिठकी प्रथा है, तो वो है थारू जनजाति में। ठीक है, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 108 पे। ठीक है, अगला है राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई, 1 मई 2005 को। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है 72A। गोचर हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है चमोली में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो वो नरेंद्र नगर में। कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडौनी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी फैक्ट मैं आपको करा रहा हूँ सबके सब इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। पूरा वीडियो आप लोग 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति कौन है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अगला है ये जो है ये यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी थे, और चूंकि उस समय यूपी और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे तो इसीलिए ये उत्तराखंड के भी व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, तो अगला है कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया, 1948 में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में गंगा स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया, 17 दिसंबर 2009 से। अगला है गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 से। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1932 में। तो ये आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है, देहरादून में। स्थापना कब हुई, 1932 में। अगला है प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स ग्रुप एवं सेंटर कहाँ है, तो ये स्थित है हरिद्वार में। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था, दरबान सिंह नेगी। ठीक है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू हुई, 2009 में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था गौरा देवी ने। हमने वो भी ऊपर गौरा देवी के बारे में और फैक्ट्स देखे थे। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की, तो वो की थी पंडित श्रीराम शर्माचार्य ने। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो ये है उत्तरकाशी में। आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो ये स्थित है आपके उत्तरकाशी में। इस प्रकार हमने 100 फैक्ट देख लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यूके पीसीएस से रिलेटेड फैक्ट थे। आपको इस वीडियोस को बार बार देखना है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे आपको जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो पीछे के समय में जो परिशिष्ट दिया रहता है उसमें सारे के सारे फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिखे रहते हैं।
श्रेणी वाइज और चैप्टर वाइज मैं उनको एक एक चैप्टर वाइज उनको करा रहा हूँ और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हो रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट के। आप लोग पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय मैंने उसको कराया है और अभी भी कुछ वीडियोस बाकी वो मैं करा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फैक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके यूकेपीएससी में फैक्ट ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं आपको और उत्तराखंड से रिलेटेड कौन कौन से वीडियोस कराऊं। हालांकि मेरी योजना है मैं आपको 10 से 12 वीडियोस कराऊंगा उत्तराखंड स्पेशल का, उसमें कंप्लीट उत्तराखंड स्पेशल कवर हो जाएगी, ठीक है। और वीडियोस भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, फैक्ट के माध्यम से होंगे, ठीक है। इसी तरह के फैक्ट के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इससे आपका रिविजन भी होगा और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी ना करा करके आपको फैक्ट पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम के समय में लास्ट टाइम में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। और बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग बताइए मेरा प्रयास कैसे लगा, फीडबैक जरूर दीजिए। आपके फीडबैक के आधार पर ही मैं आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए और बताइए ज़रूर कमेंट करके। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आए तुरंत वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चलते चलते आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आपको बताना कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और चाइना या फिर तिब्बत दोनों से लगती है, यानी कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को चलिए यहीं पे एंड करते हैं एंड आपने लास्ट तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।